जारी है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के गोंदिया जिले के जिला अध्यक्ष सुनील भरने जी है। सर क्या कहेंगे सर, आज तीसरा दिन है और लगातार लोगों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। नहीं, लोग तो स्वयंस्फूर्त होके आ रहे हैं और हमारे वकील भी लड़ रहे हैं। हम लोग इस केस को कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। नागपुर से भी वकील आए थे और अब हम तो एक लीडर करके हम लोग जो है या कुछ अपने समाज के कुछ अच्छे साथी लोग हैं, हम लोग जो है वो सारे लोगों के सहयोग से दम से लड़ने के इसमें है। तो आज भी कोर्ट ने जो है कल की तारीख दी है, तो हम इसी तैयारी में हैं कि भैया कोर्ट जो है उसको जमानत ना दे, क्योंकि वो केस छोटा मोटा नहीं है, हमारी भावनाओं का इतने लोगों का है ना। तो बाबा साहब की बात बोले तो हमारा सब कुछ हो जाता है, ऊपर से मक्का मदीना के भी, यानी इनको अधिकार नहीं ना इस टाइप का हरकत करने का। तो इसलिए हम किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ने को तैयार है कानूनी। तो जज साहब ने आज भी जो है वो कल पे टाला है। अगर ऐसी कोई बातचीत होती है, अगर जमानत मिल जाती तो कल हम हाई कोर्ट में जाने की पूरी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, तो ये अपने तरीके से आ रहे हैं, बुलाई भीड़ है, कैसे? नहीं, इनको कोई बुला नहीं रहा है, बल्कि हम तो बोल रहे लोगों को कि भाई मत आओ करके, है ना। तो लेकिन लोगों में रोष इतना है, यानी हम लोग जो है बोल रहे कि मत आओ, फिर भी लोग आ रहे। आप बोल देंगे तो 2-5 हजार लोग रहेंगे। तो अभी ये कैसे सारा मामला कोर्ट के अधीन है ना, न्यायालय पर है। अब लेकिन क्या है कि लोग आ रहे, अब आ रहे तो यहाँ पे हमारे समाज के कुछ साथी जो है चाय पोहा उनको नाश्ता भी करा रहे, तो उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। अभी ला ली किसी ने, जा रहे थे अपने घरों में, तो अब किसने क्या किया पता नहीं, कौन लाया। तो इस टाइप की लोग भी अपनी ड्यूटी समझकर सेवा दे रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा और समाज के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी परिस्थिति में हम लोगों ने ये भी देखना है कि दुश्मन के साथ हमारे भी लोग हैं क्या। और हम अक्सर लड़ाई हारते कि या हमारे पे जो अन्याय अत्याचार होता है, क्योंकि हमारे लोग दुश्मन के साथ रहते हैं। तो जिस दिन हमारे लोग समझ जाएंगे कि दुश्मन कौन, अपने कौन, पराये कौन, भावराव बोरकर की औलादों को पहचानने लग जाएंगे, विभीषण की औलादों को पहचानने लग जाएंगे, मैं समझता हूँ उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। तो हम इस टाइप की राह पे चलते कोई हम न्याय की भीख नहीं मांगते दिखेंगे, ना भीख मतलब उम्मीद करते नहीं दिखेंगे, तो हम न्याय देने वाले बनेंगे। जो वही बाबा साहब का भी सपना था कि तुम देने वाला बनो, न्याय तुम दो। और हम जो है, हम तो मानवतावादी, जैसे ये लोग नफरत करते, तो महापुरुषों की विचारधारा के हम लोग हम किससे भी इस टाइप की भावना नहीं रखते और नहीं रखेंगे। सवाल करते हैं, हजारों साल हमारे पर जो अन्याय अत्याचार हुआ तो उसका सवाल करते, ये हमारा राइट है सवाल करना। जिस हिंदू धर्म के आधार पे हमारा शोषण हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, और रूंटा ने भी ये सब किया, वो धर्म की आइडियोलॉजी की वजह से किया भाई, उसने अपनी वजह से नहीं किया ना। वो जो आइडियोलॉजी है, वो नफरती विचारधारा है, तो उसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग बोलते रहते, हमारे लोग लिखते रहते। तो वो किसी उस पर चर्चा करना कि धर्म की खिलाफत करना नहीं है। कोई बुरी चीज है उसको अगर आप पब्लिश कर रहे, तो क्या वो धर्म का अपमान थोड़ी है भाई। बुरी चीज तो बुरी भी होगी, किसी भी धर्म की हो। तो हमारा हेतु सही है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी है, देखते अभी कल क्या होता है। और रही बात है ना, लोग जो है, ये जो लोग है अभी, ये समर लोग की देखते हैं अभी, क्योंकि कल की बात तो कल पे ही होगी, कल की बात सोचेंगे। सर क्या कहेंगे, लगातार ये मामला अब तीसरे दिन पर आ चुका है, जजमेंट अभी तक नहीं आ पा रहा है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। जिला प्रभारी भी रहे हैं और अभी विधानसभा का इलेक्शन, मैंने ये भूमिका बना दी। ठीक है, ठीक, सही। चलिए, तो हमारे साथ नरेंद्र मेश्राम जी है, जो कि गोंदिया जिले के जिला प्रभारी है और हाल ही में विधानसभा का चुनाव गोंदिया विधानसभा से लड़ा है बसपा से। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल चौपाल में अभी जब से ये मामला हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं होने के बावजूद भी इस बात को, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जिस तरीके से अपमान किया गया है नीच मानसिकता के तहत, तो आप लोग जन जन तक
ये सारी खबरें पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग स्वयं बाबा साहब का अपमान यानी हमारा अपमान ये समझ के यहाँ पे रोज इतनी चिलचिलाती धूप में लोग आ रहे हैं, तो उन सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूँ। अभी जो 16 तारीख को जो मामला हुआ था, अभी फिलहाल में वो विचाराधीन है। उन लोगों ने इस मामले में जो भी आरोपी है उसके बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, पर जिस तरीके से माहौल यहाँ गोंदिया में जिस तरीके से गरमाया हुआ है और वहाँ पे भी जो जिस तरीके से अभी हियरिंग हुई है, हमारे भी वकील लोगों की फौज थी, उन वकील लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस मामले को बहुत मजबूती के साथ लड़े हैं। और वो जो आरोपी है उनके भी वकील ने जिस तरीके से हियरिंग हुई है, तो अभी मामला इतना सेंसिटिव है कि इस मामले को जज को भी बहुत सोच समझ के फैसला देना पड़ेगा कि सामाजिक शांतता भी बनाए रखना है। और ये जो जिस तरीके से सेंसिटिव मामला है, बाबा साहब के लिए हमारे लोग जो है मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनका अपमान यानी ये बहुत बड़ी बात है। तो आज भी इस मामले को पेंडिंग रखा गया है। हो सकता है वो देख रहे होंगे कि हमारे लोग कब तक यहाँ पे आते हैं, पर हमारे लोग तो जीवट हैं। 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। तो आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कल भी आएंगे। और जब तक ये मामला नहीं होता है, सुलझता नहीं है, या जिस तरीके से हमारी मांग है कि आरोपी को जमानत न मिली जाए, पूरी छानबीन हो जाए, पूरी चार्जशीट हो जाए, ताकि अगर आरोपी बाहर आता है तो हो सकता है कई सारे सबूत मिटाए जाए। कई सारे सबूत वो बना भी सकते हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, करोड़पति लोग हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, जो जिस तरीके से हम लोग ये लड़ रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात हमारी ताकत है हमारे समाज के वकील, जिन लोगों ने इसको बहुत ही मजबूती के साथ जो रखे हैं। तो हमारी भी ये मांग रहेगी कि पुलिस की पूरी चार्जशीट तैयार हो जाए। अगर गलत है तो गलत, अगर सही है तो सही। हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, हम किसी पे अन्याय अत्याचार होने नहीं देना चाहते, न अपने लोगों पे न दूसरे लोगों पे, क्योंकि हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, है ना। हम समानता पे चलने वाले लोग हैं। पर ये जो अभी कुछ दिनों से जिस तरीके से नीच मानसिकता के तहत कैसा होता है, मेरे घर में अगर कोई काम करेगा तो मेरे आदेश के साथ करेगा, और अगर मेरा आदेश नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेगा, और अगर मेरे आदेश की अवहेलना वो करता है तो मैं तुरंत उसको डांट फटकार करके मेरे को जिस तरीके से काम चाहिए मैं वैसा करूंगा। तो ये जो पूरे देश भर में माहौल बन रहा है, ये सिर्फ दलितों के साथ नहीं हो रहा है, ये मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा। 16 तारीख को हमारे महाराष्ट्र में हमारे जैन समाज के साथ भी यही हुआ। उनका जो पवित्र स्थल था मुंबई का जैन समाज का, वो गिराया गया है। हमने देखे थे कि हम लोग हमेशा बोलते भी, हम बीएसपी वाले हैं, हम बोलते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी सबको न्याय मिलना चाहिए करके। तो ये जिस तरीके से इस देश में माहौल बनाया जा रहा है, हर किसी का नंबर बारी बारी से आएगा। आज हम सिर्फ लड़ रहे हैं, हमारा साथ दूसरे नहीं दे रहे, कल उन पे होगा, और वो हो रहा है। तो ये हम इस चैनल के माध्यम से यहाँ के जो नीच मानसिकता रखते हैं, मनुवादी मानसिकता रखते हैं, उनका अपोज करते हैं। और हम कल हमारा जो केस चालू है यहाँ पर, जो अभियुक्त आरोपी है उसका जो भी कोर्ट फैसला देगा, अब ये न्यायालय है, हम न्यायालय का स्वागत करते हैं। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर वाली न्यायालय में जाएंगे और इस केस को मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे।